अरुण साहब, तौहीन अदालत के हवाले से जो दरख्वास्त दायर थी उसके ऊपर बात करूंगी, मगर सवाल थोड़ा सख्त है। खान साहब भाग गए? नहीं नहीं भागे नहीं। लग वो तो देखिए नहीं देखिए, प्रोपेगेंडे को अखबार नवीस से काम है कि ये सफ़ेद और स्याह को पहचान सके जी। इसको कहते हैं, इस फ़िक़्ह की इस्तिलाह में कहते हैं सुगरा कुबरा, अलग करना, क्या चीज़ छोटी है, क्या बड़ी है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक। ये है हमारा काम। हम बयानात पढ़ के फ़ैसला नहीं करना चाहिए, हमें रवैये देख के फ़ैसला करना चाहिए और देखना चाहिए कि पीछे छुपी हुई सदाकत क्या है। ठीक है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन का फैसला हम करेंगे, उन्होंने नहीं करना है, फैसला करने वालों ने करना है। सब जानते हैं फैसला किसने करना है। और इमरान खान साहब ने पूरी उनसे ज़मानत लेने के बाद, और बहुत देर लगाई खान साहब ने, उनकी स्पीड बहुत, आपने देखा नहीं, स्लो हो गई थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, कई घंटों बाद तय किया उन्होंने। वो जो मुझे 4 घंटे जो एक्स्ट्रा लगे, बिल्कुल वो उसी तरह जैसे एक जुलूस लाहौर से आ रहा था, वकला की तहरीक थी। और ये वो मरहूम, अब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब कह रहे थे कि जेलम का पुल उड़ा दें और ये करें और वो करें। और डॉक्टर सडल साहब गए पहले वज़ीर आज़म के पास, वो IB के चीफ थे, उन्हें समझाया कि भाई ये नहीं हो सकता, खल्क़ खुदा चाहती है उनकी बहाली, और मतलब ये तो सारा हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। चारों तरफ से लोग उमड़ पड़े। 83% सपोर्ट थी जजों की बहाली की। ठीक। जो सर्वे हो रहे थे, एक नहीं कई सर्वे हुए। तो उन्होंने सदर जरदारी से कहा, मुझे तो सर पता नहीं है कि आपका क्या होगा, लेकिन मैं कल जेल में हूँगा। वज़ीर आज़म को उन्होंने पहले कायल कर लिया था। अब जनाब सवाल ये पैदा हुआ, ये खुर्शीद शाह मौजूद थे, अपने कायरा साहब मौजूद थे। अब ये सवाल पैदा हुआ कि भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी एतमाद में लेना चाहिए। तो जो जनरल कियानी साहब को फ़ोन किया गया, तो नाइट विजन हेलीकॉप्टर भी होता है। आमतौर पर हेलीकॉप्टर जो है ना, सूर्य गुरूब होने के बाद नहीं है, नाइट विजन से अलग होते हैं जी। अच्छा, वो उन्होंने हेलीकॉप्टर पे बैठे और वो आए, फटाफट वहाँ पहुँचे और वहाँ गुफ्तगू हुई। तो बात कौन करेगा भाई, उनसे कह भी देंगे जज बहाल कर रहे, इसके बावजूद वो जुलूस आ जाए। क्योंकि इक़्तिदार की टेम्पटेशन तो अपनी जगह एक चीज़ होती है ना, जिसको मुस्तकिल मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ जी। तो कियानी साहब ने कहा मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने बात की, नवाज शरीफ साहब के साथ, एतजाज़ हसन के साथ बात की। बल्कि इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि कियानी साहब ने मुझे कहा कि डॉक्टर सडल तो वहाँ नहीं थे, ये आप कैसे दावा कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर वहीं थे। तो फिर जब मैंने उनको तफसीलात बताई कि आप नाइट विजन उस हेलीकॉप्टर पर गए थे और ये बात हुई थी और वहाँ फलां शख्स था, कुछ हैरान से हुए। अच्छा। कि वो जो खबर तो खुशकिस्मती से मिलती है, को हम 30 मार खां थोड़ी, हमारे पास बहुत सी खबरें हमें नहीं पता चलती। तो मैंने कहा डॉक्टर सडल वहीं थे, उस साथ वाले कमरे में थे सर, उनका काम नहीं था उस मीटिंग में बैठना। IB की चीफ का काम तो नहीं है जहाँ ये फैसला हो रहा। तो ये देखिए कि पूरी उसने गारंटी ली है। अच्छा, फ़र्ज कीजिए मुनहरफ हो जाता है कोई, ये एक ऐसे मफरूज़ा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुनहरफ हो। इलेक्शन होंगे जी अक्टूबर में, ये खबर दे रहे हैं आप जी, खबर ही है, ज़ाहिर है अक्टूबर में इलेक्शन। अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। मतलब देखिए सियासत में ये होता है कि कोई ऊंच नीच हो गई, कोई वाक़या हो गया, थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन ना नए फैक्टर्स आ सकते हैं ना, होगा। इसीलिए क्या, गैब तो बस अल्लाह जानता है, लेकिन जो तय पाया है वो ये अक्टूबर, उसमें कोई रोल नहीं है वज़ीर आज़म का। उसमें मरियम साहबा का तो कोई जिक्र ही नहीं है। वो है, उनकी अहमियत है, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि कहाँ है। उसमें नवाज शरीफ साहब की सेंक्शन के बगैर नहीं हो सकता। देखिए ना, इमरान खान इंपॉर्टेंट है तो नवाज शरीफ भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे लोग। इसमें सबका फ़ायदा है। इलेक्शन चाहिए ना, नून लीग को चाहिए। हाँ, नून लीग को चाहिए। नवाज शरीफ, इमरान खान साहब को भी इलेक्शन चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन जीते हैं, आगे कौमी असम्बली में बैठेंगे, जीत सकते हैं। जरदारी साहब तो डाउटेड है इस बारे में। जरदारी साहब जो हैं वो कहते थे कि डिले करें, पहले तो कहते रहे कि पूरा वक्त, हाँ। फिर कहते रहे कि चलो 6 महीने तो करें ना। 6 महीने में गाय काफ़ी दूध देती है। 6 महीने में 5 किलो अगर रोज़ का दे तो 6 महीने में कितना दूध देती है, और कितनी बहुत सारी गाय है। इंतखाबात की तैयारी के लिए भी तो शायद पीपल्स पार्टी को वक्त दरकार है ना अरुण साहब। देखिए, वो जो एक हैं ख्वाब जो दिन की रोशनी में देखे जाते हैं कि 20 सीटें हमें कौमी असम्बली की दे नून लीग, तो 40 सीटें सोए, वो कौन देता है जी। ये कारोबार की तरह है अपना। देखो,
लोग अपना फायदा देखते हैं ना, दूसरों के लिए तो नहीं करते। वो जब इलेक्शन होगा सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि खान का खौफ तो है जो उसे नहीं पैदा करना चाहिए, ज्यादा खौफ नहीं पैदा करना चाहिए। खौफ एक ऐसा हथियार है जो बहुत एहतियात से इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, अब वो हुकूमत जो है वो दो तरह से बन सकती है। देखिए, हकीकत पसंदी होनी चाहिए। ये भी मुमकिन है कि खान साहब हुकूमत बनाएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पख्तूनख्वा से और कराची से तो कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब को कराची से अगर इतनी सीटें न भी मिलें तो इससे कुछ कम भी मिले, गालिब इम्कान है कम ही मिलेंगी यार साहब। अच्छा, कम मिले, नजरअंदाज किया उन्होंने। लेट मी एस्टैब्लिश माय पॉइंट। वहां से कुछ सीटें मिले, पख्तूनख्वा से मिलेंगी, नवाज शरीफ साहब को तो नहीं मिलेंगी ना। अच्छा, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि पंजाब में अगर नवाज शरीफ साहब काफ़ी सीटें ले लेते हैं तो उधर से पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल हो जाए और जमीयत उलमा इस्लाम शामिल हो जाए। ठीक है, तो ये जिस तरह जंग के किसी जंग हो रही हो तो हतमी नतीजे कुछ नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन के बारे में इनकी कमज़ोरियाँ भी हैं। पॉपुलर इमरान खान साहब बहुत हैं इस वक्त, और ये जो थोड़ा सा पीरियड है ना, ये चंद दिन के बाद 6 दिन का, ये अब तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, उस पर आते हैं तो मामले की नौयत थोड़ी सी बदल गई है, तो वो दोबारा लोगों को ला सकते हैं। और अब कंटेनर नहीं लग सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कंटेनर नहीं लग सकते। अच्छा। दूसरी बात है, हमजा साहब जा सकते हैं। अब फुल बेंच जो है, किस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की क्या तौजीह की जाएगी कि जी वो वोट शुमार नहीं होंगे। जब वो शुमार नहीं होंगे तो 186 होंगे ही नहीं। ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। लेकिन एक आध वोट की बर्तरी 2-3 वोटों की या तो होगी परवेज इलाही साहब की या इनकी होगी, लेकिन अब तो ये हुकूमतें नहीं रहेंगी ना। अब तो इलेक्शन की तैयारी कुछ दिन के लिए रहेंगी, तो उसकी क्या। हाँ, जो उन्होंने हासिल करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया। 1 करोड़ पाकिस्तानियों के वोट, 1 करोड़ वोट तो नहीं, 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वो उनके वोट खत्म कर दिए। हल्का बंदियां अपनी मर्जी से ये करने की कोशिश करेंगे। ये कारीगर लोग हैं, खान तो इतना कारीगर नहीं है। ईवीएम भाई, सिंध में वडेरों ने अपनी मर्जी से खड़े होकर वोट डलवाने होते। जो एमकेएम जो है वो वोटर चाहे 10,000 है, वोट उनके 2 लाख होते थे, 1.5 लाख 2 लाख। हमारी जैस्मीन मंजूर साहिबा जो हैं, उन्होंने बड़ी मुसीबत सही है एमकेएम के हाथों, उनको कत्ल की धमकियाँ मिली और उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से कहा, उन्होंने कहा मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। हाँ जी, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो अब तो बेवा है बेचारी एमकेएम। ठीक है, तो वो धांधली करनी है। बहुत से लोगों ने बहुत सी जगहों पे धांधली करनी होती है। कोई फेयर इलेक्शन नहीं चाहता, अवाम चाहते हैं। अवाम के अलावा कोई भी नहीं चाहता हारून साहब।